अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल और दीगर ऑर्डिनेंसेस चैलेंज करने का फैसला। आवाम को महंगाई और बेरोजगारी के अजाब से निजात दिलाने के लिए इमरान खान को घर भेजना होगा। लॉन्ग मार्च से इमरान खान को हटा कर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो की ललकार। का हुकूमत ने मुल्क और कौम को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया। पार्लियामेंट और अदलिया के हाथ बांधे जा चुके। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से इस्नाइल हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जंग का आगाज करेगी। ओपोजिशन के 2 लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। मुल्क अब मजीद एक दिन के लिए भी PTI हुकूमत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, वज़रा के बयानात से अंदाज़ा हो रहा है कि अंजाम करीब है। इनके हालात देखकर मुझे लगता है कि यह हुकूमत महीनों या हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की मेहमान है। हुकूमत अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का शोशा छोड़ रही है। ये नाअहल हुकूमत नवाज शरीफ का बाल भी बेका नहीं कर सकती। मियाँ साहब जल्द वतन वापस आएंगे। तारीख का तयन पार्टी करेगी। पीपीपी सेनेटर मियां अजहर अब्बानी ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल के दौरान कहा, पॉलिसी पर सूबों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने जवाब दिया, ये पॉलिसी कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा में पेश की जा चुकी। ओपोजिशन ने उन इजलासों का बॉयकॉट किया था। मिनी बजट के बाद बिजली फिर महंगी होने का इम्कान। वजारत तवानाई ने बिजली 95 पैसे महंगी करने की तैयारी कर ली। घरेलू सार्फिन की 20 अरब रुपए सालाना की सब्सिडी खत्म करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में 24 जनवरी को समाअत होगी। बिजली सार्फिन को दिया जाने वाला 1 स्लैब बेनिफिट खत्म करने की भी तजवीज़। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली महंगी ना करने की सिफारिश। पीपीपी सेनेटर शहरी रहमान ने मुल्क के बढ़ते हुए तिजारती खसारे पर तशवीश का इजहार कर दिया। इदारा शुमारियात के जारी करदा आदाद शुमार काबिल तशवीश करार। कहा, जिन अशिया में मुल्क खुद कफील था वो भी इम्पोर्ट हो रही है। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान जन्म लेने का खदशा है। ऐसा लग रहा है कि मुल्क में कोई पॉलिसी ही नहीं। सबको रुलाने की बात करने वाले के खुद रोने का वक्त करीब आ गया। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मलिका इलेक्शन कमीशन में PTI की इस्तदा मुस्तरद होने पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान को वोट देने वाले अब इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। PTI ने अस्पताल के लिए चंदे के पैसों में भी फ्रॉड किया। अब हक़ाइक़ सामने आने पर न्याजी एंड कंपनी बौखलाहट का शिकार है। PTI हुकूमत 2018 की मईशत वापस कर दे, मुकम्मरानों को माफ कर देंगे। PPP रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI हुकूमत IMF के आगे लेट गई। अवाम को आलमी दायरे का गुलाम बना दिया गया। अब मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमत को भी काफी मुश्किलात होंगी। PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया कि हैरान है कि ऐसा ऑर्डर कैसे जारी किया जा सकता है जबकि हमारे सामने पेश रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सवाल, क्या PTI की फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत और इसराइल से भी फंड मिले? हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अब दोनों साबिक हुक्मरान जमातों को हिसाब देना होगा।
फारूक हबीब का मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को अपने अकाउंट सामने लाने का चैलेंज। मुस्लिम लीग के रहनुमा 4 माह से एक दूसरे को फ़ोन करके डील की खुशखबरी सुना रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा, कहा नून लीग ने डील करके अपनी क़यादत की पीठ पर छुरा घोंपा। इससे पहले नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ से डील करके पार्टी के साथ गद्दारी की थी। अब आपको ये भी बताना होगा कि डील मिली किससे है। लीगी रहनुमा अच्छे बच्चे बनना चाह रहे थे, मगर हमारे इंकशाफात से इनकी चीखें निकल गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से मुबैना डील की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खखान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतसाब का जो निज़ाम हमारे लिए है वो हुक्मरानों के लिए क्यों नहीं। 4 साल से मुकदमात भुगत रही हैं, मगर अब तक कोई एक इल्ज़ाम साबित न किया जा सका। जाली केसेस बनाने पर एक दिन नैब का भी एहतसाब होगा और चेयरमैन नैब के मातहत अफराद ही उन्हीं के खिलाफ गवाह होंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सज़ा याफ्ता शहरियों की हवालगी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात में मुसव्वदे पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, बाहमी मुआहदों से ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और मजबूती आएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर की अफगानिस्तान से गैर मुल्की और अफगान शहरियों के इनखला में पाकिस्तान की मुआवनत की तारीफ। दोहरी शहरियत पर नाअहली मुस्तकिल होगी या अर्जी। शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट आ जाए तो क्या नाअहल फर्द इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वकला से मुआवनत तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सेनेटर की दोहरी शहरियत में लार्ज बेंच फैसला दे चुका है। सियालकोट में मुतशद्दिद हुजूम के हाथों कत्ल। श्रीलंकन मैनेजर परियानथा कुमारा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल। वज़ीर आज़म का सियालकोट की ताजर बिरादरी को खराज तहसीन। ट्वीट में कहा कि परियानथा कुमारा की बेवा को 10 साल तक $2000 माहाना तनख्वाह मिलती रहेगी। मरी में सयाहों के दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म। सयाहती सरगर्मियों की इजाज़त मिलने पर रौनकें बहाल होना शुरू। इंतजामिया और पुलिस की हिकमत अमली तैयार। एक दिन में सिर्फ 8000 गाड़ियों को सुबह 5 से शाम 5 बजे तक दाखिले की इजाज़त होगी। शाम से रात तक के औकात में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। बर्फ़ की फौरी सफाई, नमक का छिड़काव और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाएगी। सिर्फ लाइसेंस होल्डर ड्राइवर्स को ही मरी जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तमाम वज़ीर आला पर बाजी ले गए। 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन वज़ीर आला करार। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नई सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तीसरे और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर खतरनाक हो गई। अगस्त के बाद पहली बार कोरोना के योमिया केसेस 5000 से तजावुज़ कर गए। 10 अमवात रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% तक जा पहुंची। NCOC का आज फिर इजलास होगा। नई पाबंदियों से मुताल्लिक फैसलों का इम्कान। कराची में जमात इस्लामी नए बल्दियाती कानून के खिलाफ 19 रोज से सरापा एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर जारी धरने में 2 दूल्हों की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती कानून कलअदम करार देने तक टस से मस न होने पर इसरार।